कंसेप्ट किंग क्लास में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम लोग हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे थे, 11th क्लास का टॉपिक है। उसी में हम लोग बेंजीन के बारे में आज पढ़ेंगे कि बेंजीन जो है वो हाइड्रोकार्बन है और हाइड्रोकार्बन में कैसा हाइड्रोकार्बन है, तो हाईली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो बेंजीन इसका जो फार्मूला होता है वो C6H6 होता है, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, C6H6। और ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, जिस कारण से इसे एरीन भी कहा जाता है। इट इज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ये कैसा है हाइड्रोकार्बन है, एरोमेटिक, ऑल्सो कॉल्ड एरीन। इसे एरीन भी कहा जाता है। और इसका जनरल फार्मूला जो होता है वो CnH2n। इसका जनरल फार्मूला ऑफ बेंजीन CnH2n माइनस 6y, CnH2n माइनस 6y, जहाँ n बराबर क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन। n बराबर होगा नंबर ऑफ कार्बन। n बराबर क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन। और y बराबर होगा नंबर ऑफ रिंग। y बराबर होगा नंबर ऑफ रिंग। जितना भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है हाइड्रोकार्बन बर्न विथ सूटी फ्लेम, कजली लौ के साथ जलता है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो है वो सूटी फ्लेम, कजली लौ के साथ चलता है। जैसे आप देखिएगा केरोसिन ऑयल को आप जलाइएगा तो कजली लौ के साथ क्या होगा, जलता है। इसको स्मोक की बोला जाता है। धुआं। बेंजीन was discovered by Faraday। बेंजीन was discovered by फैराडे नाम के वैज्ञानिक ने बेंजीन का खोज किया है। और स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन was given by केकुले। The structure of benzene was given by केकुले। केकुले ने बेंजीन का क्या किया, स्ट्रक्चर दिया। ये बेंजीन है। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, इसको छोड़िए, यहाँ डबल बॉन्ड, इसको छोड़िए, यहाँ डबल बॉन्ड। इस तरह का बेंजीन का स्ट्रक्चर होगा। और बॉन्ड लाइन नोटेशन में आपको हम पढ़ाए थे। इसी चीज को अगर हम चाहेंगे तो इस तरह से बना सकते हैं।
जहां पर ये है वहां कार्बन होगा, जहां एंगल बन रहा है वहां कार्बन होगा, फिर यहाँ पर कार्बन, फिर यहाँ पर कार्बन, ये कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यहाँ हाइड्रोजन लगा दीजिए, ये हो गया बेंजीन। C6H6 इसका होता है और ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है और ये अनसैचुरेटेड होता है। कैसा होगा? अनसैचुरेटेड। बेंजीन इज unsaturated aromatic हाइड्रोकार्बन। बेंजीन क्या है? अनसैचुरेटेड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। इसका जो रेजोनेंस एनर्जी होता है वो 80 किलो कैलोरी पर मोल। रेजोनेंस एनर्जी 80 किलो कैलोरी पर मोल होता है। यानी एक मोल बेंजीन का जो रेजोनेंस एनर्जी होगा वो 80 किलो कैलोरी पर मोल होगा। कार्बन 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 ये डॉटेड दे रहे हैं, बॉन्ड लेंथ 1.39 एंगस्ट्रॉम और 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर। यानी कहने का क्या मतलब कि कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ होगा वो 1.39 एंगस्ट्रॉम होगा और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। अब देखिए ध्यान से, इसी चीज को हम बना रहे हैं। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालिएगा? यहाँ कार्बन दिए, यहाँ पर कार्बन, यहाँ कार्बन दिए, इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। यहाँ क्या होगा? H, यहाँ क्या होगा? H, यहाँ क्या होगा? H, यहाँ ये क्या होगा? एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड, तीसरा सिग्मा बॉन्ड, ये क्या होगा? sp2। यानी हाइब्रिडाइजेशन बराबर होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना होगा? 1, 2 और 3। सभी कार्बन पर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 3। इसीलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2। बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है। इसका जो बॉन्ड एंगल होगा, ये बॉन्ड एंगल ये होगा 120 डिग्री। यानी कि बेंजीन में बॉन्ड एंगल आपसे पूछेगा क्या होगा? 120 डिग्री। इसका शेप होगा हेक्सागोनल प्लेनर। शेप याद रखिएगा, हेक्सागोन की तरह है, शेप होगा हेक्सागोनल प्लेनर। प्लेन में होगा हेक्सागोन की तरह, जैसे इस तरह से ये क्या होगा? बनता है। अब हम लोग बेंजीन का जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन है ना, बनाने की सामान्य विधि क्या है? जब फिनॉल पर जिंक का पाउडर दिया जाता है तो बेंजीन बनता है। फिनॉल आप जानते होंगे, ये है फिनॉल, ये OH, इस पर जिंक का डस्ट डाल देंगे तो ये बन जाएगा बेंजीन और जिंक का ऑक्साइड बाहर निकलेगा। यानी कि जब फिनॉल पर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको देख के घबराएंगे नहीं, C6H5OH ये फिनॉल है, ये जिंक डस्ट डालें तो ये C6H6 बन जाएगा और जिंक का ऑक्साइड बन जाएगा। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। जब बेंजोइक अम्ल पर सोडा लाइम का अभिक्रिया कराया जाता है, बेंजोइक अम्ल देखिए ध्यान से,
बेंजोइक अम्ल पर सोडा लें NaOH और CaO, इसको सोडा लैम बोला जाता है। तो यहाँ से बनेगा क्या, ये बन जाएगा बेंजीन। और सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, बेंजीन सल्फोनिक एसिड पर जल के साथ अभिक्रिया करेंगे, इसको गर्म करना है। बेंजीन सल्फोनिक एसिड SO3H, इसको जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं। जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो ये बेंजीन देगा और H2SO4 देगा। ये देगा C6H6 बेंजीन और H2SO4। क्या देगा, H2SO4। जब बेंजीन मैग्नीशियम हैलाइड यानी C6H5MgX का रिएक्शन, यानी बेंजीन मैग्नीशियम हैलाइड का रिएक्शन कराया जाता है जल से, H2O से। ग्रेनाड रिएजेंट जो पर है तो ये क्या देता है, बेंजीन यानी C6H6 और मैग्नीशियम OH और X देगा, OH और X के जगह पर ब्रोमीन भी रह सकता है। जैसे देखिए ये C6H5MgBr है, इसको इसके साथ अभिक्रिया कराई तो यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ से टूटेगा तो इस पर प्लस आएगा और इस पर माइनस, ये यहाँ से टूटेगा तो H पर प्लस और H पर माइनस। तो ये वाला प्लस क्या होगा, इसमें जुट जाएगा तो C6H6 हो जाएगा और ये माइनस वाला इसके साथ जुट जाएगा तो MgOHBr। क्रोमियम ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड के साथ नॉर्मल हेक्सेन को 600 डिग्री सी पर गर्म किया जाता है। नॉर्मल हेक्सेन, अगला मेथड देखिए, CH3 CH2 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 और CH3, ये नॉर्मल हेक्सेन है। इस नॉर्मल हेक्सेन को हम गर्म करेंगे क्रोमियम और एल्युमिनियम के ऑक्साइड यानी Cr2O3 और Al2O3 600 डिग्री सी पर। कितना डिग्री सी पर, 600 डिग्री सी पर जब इसको हम गर्म करते हैं तो हमको बेंजीन प्राप्त होता है। यानी कि यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ बेंजीन हो। और यहाँ से हाइड्रोजन जो है 8 हाइड्रोजन क्या होगा, यहाँ से रिमूव हो जाए, यानी कि 4H2 इसमें से निकल जाएगा। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी करिएगा। जब एसिटिलीन को ये HC ट्रिपल बॉन्ड C और H, ये एसिटिलीन है, इसका 3 मॉलिक्यूल लिए, इसको क्या करेंगे, रेड हॉट आयरन के ट्यूब से पास कराया जाता है। रेड हॉट आयरन के ट्यूब से पास कराया जाता है तो ये बनता है बेंजीन। क्या बनता है, बेंजीन। रेड आयरन के ट्यूब या कॉपर के ट्यूब से जब पास कराया जाता है तो बेंजीन का निर्माण होता है। फ्रॉम एनिलीन, अगला जो मेथड है वो फ्रॉम एनिलीन। एनिलीन से कैसे बेंजीन को बनाया जाता है, तो एनिलीन से अगर बेंजीन को बनाएंगे
तो सबसे पहले हमको एनिलीन का रिएक्शन सोडियम नाइट्राइट और HCl के साथ 0 से 5 डिग्री सी पर कराएंगे तो हमको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड मिलेगा। जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रिडक्शन कराया जाएगा तब जाके हमको बेंजीन प्राप्त होगा। तो यहाँ देखिए ये CH3 ये एनिलीन है। एनिलीन का रिएक्शन हम करवाएंगे सोडियम नाइट्राइट और HCl के साथ। सोडियम नाइट्राइट और HCl के साथ कराते हैं 0 से 5 डिग्री सी पर, तब जाके हमको प्राप्त होता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का जब रिडक्शन कराया जाता है तो बेंजीन प्राप्त होता है। N2 इसका हम लोग क्या करेंगे, रिडक्शन कराएंगे। क्या कराएंगे, रिडक्शन। तो इसका अगर रिडक्शन कराया जाता है तो हमको प्राप्त होता है बेंजीन N2 और HCl, C6H6 N2 और HCl। तो बेंजीन नाइट्रोजन और HCl प्राप्त होगा। यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट, तो यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग यूज करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या यूज करेंगे, C2H5OH, ये इथाइल अल्कोहल है या फॉर्मिक एसिड का उपयोग करते हैं, या H3PO2 का उपयोग करते हैं, SnCl2 NaOH का उपयोग करते हैं। तो इस तरह से इसको हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।